रिया ड्रग्स केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर और एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण को भी ड्रग्स केस में समन भेजा जा सकता है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने समन भेजने के लिए जिन अभिनेत्रियों की लिस्ट तैयार की उसमें दीपिका पादुकोण के साथ साथ नम्रता शिरोडकर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा के नाम भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सब अभिनेत्रियों के नाम जया साहा और उसकी सहयोगी करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट में सामने आए और उसी के आधार पर इन सब से पूछताछ की जा सकती है। और ऐसी जानकारी है कि दरअसल हो सकता है बहुत जल्द इन्हें समन भेजा जाए, लेकिन समन भेजने में सबसे पहला नाम और जो दिख रहा है वो सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर का है, क्योंकि इनका नाम पहले आया। कई सबूत भी एनसीबी के पास हो सकते हैं कि इनके खिलाफ हो, जिनमें से व्हाट्सएप चैट एक अहम और महत्वपूर्ण सबूत है, जिसके आधार पर जल्द ही इन्हें समन भेजा जा सकता है, इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और उसके बाद एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश एनसीबी की तरफ से होगी। और वो कड़ी आखिरकार लास्ट कहां खत्म होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि कई बड़े नाम अभी सामने आ चुके हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के एक नामी चेहरा है और उनका नाम सामने आने के बाद दरअसल अब और ट्विस्ट इसमें नजर आने लग गए हैं कि क्या कोई और भी बड़ी मछली या कहें मगरमच्छ इस इंडस्ट्री में है जो ड्रग्स से सीधे सीधे उसका लिंक है या उससे जुड़ाव है, वो देखना होगा। और इसीलिए एनसीबी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। कई अभिनेत्रियों से पूछताछ आगे हो सकती है। फिलहाल जया साहा को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ एनसीबी दफ्तर में इस वक्त चल रही है। श्रुति मोदी को भी आज बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ होनी है, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं। जया साहा एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है, फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है। और कनेक्शन क्या रहे हैं, किसके किसके साथ रहे हैं, पार्टीज कैसी होती थी और क्या ये आर्थिक तौर पर ड्रग्स अगर जब बेचती थी तो क्या आर्थिक तौर पर कोई उनको मदद मिलती थी, ये सब भी अब सवाल एनसीबी के सामने है। इस बीच जया साहा के एक व्हाट्सएप ग्रुप की ये चैट सामने आई जिसमें दीपिका पादुकोण और जया की सहयोगी करिश्मा ड्रग्स के बारे में चैट कर रही हैं। ड्रग्स चैट में दीपिका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती है हाँ है, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूं। इसके बाद करिश्मा फिर कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूँ। तो दीपिका कहती है कि हाँ प्लीज। फिर करिश्मा कहती है कि अमित ला रहा है, उसके पास है। तो दीपिका पूछती है कि हैश है ना, बीट तो नहीं। तो दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद, ये चैट सामने आने के बाद अब ये मुमकिन है कि जल्द से जल्द हो सकता है उन्हें समन भेजा जाए। लेकिन क्योंकि बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, इसलिए एनसीबी भी पूरी तैयारी के साथ ही आगे पूछताछ के लिए बुला सकती है। पहले वो सबूत खंगाले जाएंगे। आपको याद होगा जब रिया चक्रवर्ती पर भी एनसीबी का शिकंजा कसा, उससे पहले कई ऐसे पेडलर, कई ऐसे ग्रुप, सारे सबूत एनसीबी दरअसल अपने पास रखना चाह रही थी और उसी के बाद रिया की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एनसीबी दरअसल पूरा खाका तैयार करेगी, सबूतों को इकट्ठा करेगी, उसके बाद ही इन अभिनेत्रियों को जिनके नाम खुलकर सामने आ रहे हैं इन्हें फिलहाल समन भेजा जाएगा। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस से जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो चैट सामने आई है जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है, जिसमें वो करिश्मा से बात कर रही हैं, ये चैट कब की बताई जा रही है? जी देखिए अर्पिता, 2017 और 2020 की महत्वपूर्ण चैट जो है वो एनसीबी के हाथ लगी हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे दूं, सीधे एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो जया शाह से इसी गेस्ट हाउस में सीधे दीपिका पादुकोण को लेकर, नम्रता शिरोडकर को लेकर सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर को लेकर उनसे सीधे सवाल किए जा रहे हैं। आज सीधी सवाल का जो दायरा है वो सीधे बॉलीवुड अभिनेत्रियों के ऊपर है जिनके नाम ड्रग्स चैट में सामने आए। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी भी कुछ जानकारियां जो हैं वो उनके सामने रखी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो पूछताछ है ये जया शाह से चल रही है। और लगातार ये जो सेकंड फ्लोर है जहां पर अभी आपने देखा था केपीएस मल्होत्रा बाहर निकले थे, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है, इसी सेकंड फ्लोर पर एनसीबी का दफ्तर है जहां पर की तमाम जो पूछताछ है वो यहाँ पर होती है। और यहीं पर जया शाह से लगातार पूछताछ की जा रही है। करिश्मा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो जया शाह ने पूछताछ में दी हैं। यानी आने वाले दिनों में जया शाह ने कई अहम खुलासे जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने किए हैं और ये खुलासे अपने आप में गवाही देंगे आगे इन किन किन सेलिब्रिटीज को लेकर उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि कल जया शाह ने पूछताछ में सहयोग किया था। एनसीबी अधिकारियों ने बताया था कि उन्होंने कई सवालों के सही जवाब दिए हैं और उन्हें सबूत दिखाए गए थे और उस सबूतों से कन्फर्म कराया गया था
तो जया शाह वहां पर झूठ नहीं बोल पाई थी। यही वजह है कि आज लगातार जया शाह से पूछताछ की जा रही है। आज की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण होगी, काफी मायने रखती है, क्योंकि करिश्मा अगर पूछताछ में शामिल होंगी तो पहले से ही जया शाह का बयान काफी महत्वपूर्ण होगा करिश्मा से सवाल करने के लिए एनसीबी अधिकारियों को। बिल्कुल, और जिस तरीके से आनंद जानकारी आप दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब कोई है तो वो करिश्मा, क्योंकि जो चैट सामने आई है, दीपिका पादुकोण सीधे तौर पर करिश्मा से ही बात कर रही थी, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर पूरी चर्चा, पूरी चैट सामने आने के बाद अब करिश्मा को समन करके बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये कि करिश्मा अभी तक एनसीबी दफ्तर पहुंची नहीं है। हालांकि जया शाह इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद है और वहां उनसे पूछताछ हो रही है। और अब सवाल इस तरीके के हैं कुछ कि आखिरकार दीपिका पादुकोण से वो कब जुड़ी और कब से उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था, क्या वो ड्रग्स लेती हैं, तमाम सवाल। एनसीबी ने बकायदा एक लिस्ट तैयार की है और उसी लिस्ट के हिसाब से फिलहाल इस वक्त पूछताछ हो रही है जया शाह से। और उसी के साथ साथ पहले देखिए कोशिश एनसीबी की यही होगी कि जल्द से जल्द जो सबूत है, क्योंकि एक व्हाट्सएप चैट अभी तक उन्हें मिला है, उसके साथ साथ क्या सबूत है, क्या कोई पैडलर सीधे तौर पर इन अभिनेत्रियों से जुड़ा हुआ था, क्या उन पैडलरों को ये जानकारी होती थी कि कब कौन सी पार्टी में कहां ड्रग्स पहुंचाना है, किस तरीके से वो जुड़े हुए थे, उन पैडलरों को हो सकता है जल्द से जल्द पहले पकड़ा जाए और उसके बाद एक के बाद एक ये जो अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं उनका खुलासा हो। यानी आनंद धीरे धीरे, जैसे हमने रिया के केस में देखा था, पहले जो पैडलर थे छापेमारी होती है, पैडलर्स पकड़े जाते हैं, उसके बाद रिया की गिरफ्तारी होती है। क्या अब अभिनेत्री जब दीपिका पादुकोण जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं तो क्या यही प्रोसेस होगा, जो पैडलर इन्हें दरअसल ड्रग्स देते थे उन तक पहले एनसीबी पहुंचेगी और उसके बाद हाथ डालेगी अभिनेत्रियों पर? ये देखिए, जिस रणनीति से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ उसी रणनीति के साथ यहाँ पर लगातार जो है एनसीबी जो है अपनी तफ्तीश कर रही है 15/2020 कंप्लेंट की, जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेके जो कंप्लेंट केस फाइल किया गया था। यहाँ पर सीधे सबसे पहले एनसीबी ने ये मुनासिब समझा कि सीधे जया शाह को सम्मन किया जाए, क्योंकि ईडी की पूछताछ में सीबीडी ऑयल का जिक्र हुआ था। ईडी की पूछताछ में जया शाह ने कबूल किया था कि वो सीबीडी ऑयल लेती हैं। ईडी की पूछताछ में जया शाह ने बोला था कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत को सीबीडी ऑयल दिया जाए, क्योंकि ड्रग्स चैट में सीधा नाम आया था जया शाह का। इसलिए सबसे पहले एनसीबी ने मुनासिब समझा कि जया शाह को ही सम्मन करना चाहिए और जया शाह से पूछताछ शुरू हुई। जया शाह की चैट्स उनके पास थी जिसमें बॉलीवुड के हस्तियों के नाम थे, इसलिए जया शाह को सबसे पहले बुलाया गया है कि जया शाह के जरिए तमाम आगे कड़ियों को जोड़ा जाए। जया शाह, उसके अलावा करिश्मा या जो डायरेक्टर है, आनंद, मैं आपको रोक रही हूं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन सामने आने पर हैरानी जताई है। हालांकि मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि बड़े नाम सामने आने का मतलब ये नहीं कि पूरा फिल्म जगत ड्रग्स लेता है। वहीं ड्रग्स से जुड़े चैट सामने आने पर मनोज तिवारी ने जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोड्यूसर मधु वर्मा का नाम आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें और भी बड़े बड़े नाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे? और दीपिका पादुकोण का जो नाम आया है सामने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही हैरान करने वाला है। ड्रग्स में लिप्तता जितने लोगों की दिखी है, उसने वर्षों से सजी संवरी सम्मानित हुई राज कपूर साहब की फिल्म इंडस्ट्री, लता जी की फिल्म इंडस्ट्री, हमारे बलराज साहनी जी की फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म इंडस्ट्री, और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो अक्षय कुमार जी तक आएंगे। हमारे जितने बड़े बड़े नाम हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इस तरह के इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ड्रग्स की लिप्तता ने आज पूरे विश्व में बॉलीवुड के ऊपर धब्बा लगाने का काम कर दिया है। जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि पूरा बॉलीवुड इसमें लिप्त नहीं है। बॉलीवुड में तो आज भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको बताऊं कि 70-80% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ करके अपने कैमरे की पूजा करते हैं, सुबह उठ करके अपने स्क्रिप्ट की पूजा करते हैं, सुबह उठ के ध्यान करते हैं। लेकिन आपका कहना है कि पूरा बॉलीवुड नहीं है, लेकिन बॉलीवुड की पहचान के तौर पे जानी जाती हैं दीपिका पादुकोण, उनका नाम आ रहा है। देखिए, दीपिका पादुकोण तो उसी दिन
बॉलीवुड के उस पायदान से अलग हो गई थी जिस दिन वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग में शामिल हुई थी। अब आज मुझे ये सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि क्या ड्रग्स देश विरोधी भावना भी लेके आता है? ड्रग्स अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान की प्रवृत्ति भी लेकर के आ जाता है। दीपिका पादुकोण का ड्रग्स में लिप्त होना, माल लेना और इस तरह से उनका मैनेजर का आपस में, और यही नहीं, इन लोगों के ड्रग्स लेने की तो बात आई गई है, ये ड्रग पेडलर के साथ भी दीपिका पादुकोण, तो उधर जया शाह, तो उधर रिया चक्रवर्ती, उधर शौर्य चक्रवर्ती, और फिर ऐसे करके फिर ड्रग पेडलर्स बड़े बड़े, तो ये धंधे में भी शामिल है ड्रग्स के। आपको लगता है दीपिका पादुकोण धंधे में भी शामिल है, ड्रग्स का जो धंधा होता है? भाई अब तो हम थोड़ी कह रहे हैं, तो ये आप सारे जो चैट आए हैं वो तो यही दिखा रहे हैं। और दीपिका पादुकोण अभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोचने वाले गैंग के साथ वो खड़ी हुई हैं, तो अब तो मुझे ये भी एक सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि क्या ये ड्रग्स में लिप्त हैं लोग, ये ड्रग्स देश विरोधी भावना भी लेके आता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने पर केंद्र सरकार पर हमला किया। असलम शेख ने आरोप लगाया कि जो लोग केंद्र की नीतियों का विरोध करते हैं उन लोगों को किसी न किसी तरह से फंसाया जाता है। असलम शेख ने आरोप लगाया कि ड्रग्स केस के नाम पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। जिस तरीके से ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं और खास करके चैट सामने आ रही हैं, उससे लेकर के महाराष्ट्र सरकार भी ड्रग्स पर किस तरीके से अंकुश लगाना चाहती है और मुंबई के भीतर जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको ड्रग्स के कैसे आज़ादी मिले, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असलम शेख है। असलम भाई, जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रग्स के इस धंधे में एक के नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पहला शब्द आ रहा है उसको एनसीबी डिकोड कर रही है और फिर आगे उनसे पूछताछ के लिए बुला रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ड्रग्स जो है ये सिर्फ मुंबई या हिंदुस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर जो है हर राज्य में अपनी अपनी पुलिस जो है अपनी अपनी कार्रवाई कर रही है। आज विषय जो है वो सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती या कंगना का नहीं है या ड्रग्स का नहीं है। मूल जो विषय इस देश के सामने है वो चाइना का एग्रेशन है, हमारे कोविड केसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो है, और अभी किसान को जिस तरीके से इनडायरेक्टली परेशान करके उनकी जगहों पे, उनकी जमीनों के ऊपर नजर रखने का काम कर रही वो है। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान ना पूरे देश में आए, उसीलिए मीडिया के सेक्शन को जो है केंद्र सरकार यूज कर रही है और उन अभिनेताओं के नाम अब सामने ला रही जो बहुत बड़े बड़े अभिनेता बॉलीवुड के हैं। ये वही अभिनेता थे जब इनकी जरूरत केंद्र सरकार को पड़ी तो उनको वहां बुलाया गया, उनके साथ बैठा गया, उनको जो है उनकी प्रशंसा की गई कि देश को बड़ा करने में इनका नाम है। फिर वहां से आने के बाद में जब भी किसी मुद्दे पे केंद्र सरकार के कुछ पॉलिसियों के खिलाफ इन्होंने अगर कुछ बातें कही तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि बड़े बड़े अभिनेता जो अपनी बात रखते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो अधिकार है, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है। रिया के भाई शौविक ने भी जमानत की अर्जी दी है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की दरअसल जो सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है। रिया के भाई, इसी के साथ साथ शौविक ने भी जमानत की अर्जी दी है। दोनों फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से रिया जेल में है, ड्रग्स कनेक्शन में दरअसल रिया और शौविक पर शिकंजा कसा, उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है। रिया के भाई शौविक ने भी जमानत की अर्जी दी है। अब देखना होगा कि क्या इन्हें जमानत दी जाती है कोर्ट की तरफ से, ये कुछ वक्त पर ही क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ दिवाकर, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, जिस तरह से ये तो तय था कि रिया चक्रवर्ती के वकीलों की तरफ से एक बार फिर से जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी, क्योंकि 9 सितंबर से रिया चक्रवर्ती जो है मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। उन्हें जो सेशन कोर्ट है उन्होंने 14 दिन की जेल कस्टडी में भेजा था, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार जो है अपने वकीलों से संपर्क में थी किस तरह से जमानत की अर्जी उन्हें दायर करनी है। क्योंकि जब उन्होंने सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी उस समय कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो जो सबूत है उनके
साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और जो अन्य गवाह हैं उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। इसी आधार पर उनकी जो जमानत की अर्जी है वो जो है खारिज हुई थी, लेकिन अब हायर कोर्ट की तरफ यानी हाई कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है और साफ तौर पर यह है कि उनके वकील ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जमानत जो है रिया चक्रवर्ती की कराई जाए और उसके बाद आगे जो सौभिक चक्रवर्ती हैं, सैमुअल मिरांडा हैं, उनकी भी जमानत की कोशिश की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है कि क्या साक्ष्य जो है एनसीबी हाई कोर्ट के सामने रखती है इस बेल को अपोज करने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर इस वक्त की कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस पर सुनवाई होती है तो उनके वकील की तरफ से क्या दलील दी जाती है। अर्पिता, बिल्कुल, यानी दिवाकर, बड़ी खबर इस वक्त की ये कि रिया ने जमानत याचिका अपनी याचिका दी है। अब देखना होगा उस पर क्या फैसला कोर्ट का रहता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है उसकी तरफ फिर से एक बार लौटते हैं। दरअसल अब नशे का जाल कहां कहां बॉलीवुड में फैला हुआ था, इसी को तलाशने की कोशिश दरअसल एनसीबी की तरफ से, और एक एक करके कई नाम सामने आ रहे। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो निकलकर सामने आया वो दीपिका पादुकोण का एक चैट दरअसल सामने आई है जिसमें वो जया साहा के यहाँ काम करने वाली करिश्मा से बात करती हैं और उनसे सवाल पूछती है कि क्या माल है। ये सवाल उन्होंने पूछा और अब सवालों के घेरे में दीपिका पादुकोण है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, करिश्मा जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो आज पहुंचने वाली थी एनसीबी दफ्तर क्योंकि समन भेजा गया है। अभी तक क्या जानकारी पहुंची है? जी देखिए अर्पिता, अब तक करिश्मा नहीं पहुंची है। करिश्मा की पूछताछ काफी मायने रखती है। यही वजह है कि जो स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी, वो एनसीबी ने अपनाई कि जया शाह को सबसे पहले सम्मन किया। जया शाह के खिलाफ जितने भी एविडेंस थे, व्हाट्सएप चैट थी, उसके आधार पर उन्हें सम्मन किया गया। वो एक अहम कड़ी, उनके बयान काफी मायने रखेंगे। एनडीपीएस 67 के जो बयान होंगे काफी मायने रखेंगे। अगर वो कोई सेलिब्रिटी के खिलाफ बयान देती हैं या करिश्मा के खिलाफ बयान देती हैं ड्रग्स को लेके, तो आने वाले दिनों में एक आधार होगा, ये एक एविडेंस होगा एनसीबी के लिए, जिसके आधार पर एनसीबी न केवल करिश्मा से पूछताछ करेगी बल्कि जो और अभिनेत्रियां हैं जिन्हें सम्मान होना है, चाहे सारा अली खान की बात की जाए, श्रद्धा की बात की जाए, दीपिका पादुकोण की बात की जाए, नम्रता सिडोरकर की बात की जाए, इन तमाम लोगों को धीरे धीरे कड़ी करके बुलाया जाएगा। लेकिन जया शाह का नाम जिस तरह से सामने आया, श्रद्धा कपूर की चैट में आया, उसके अलावा जो करिश्मा है उसका नाम सामने आया है दीपिका पादुकोण के साथ चैट में, तो ये तमाम कड़ियों को एनसीबी जोड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि करिश्मा क्या पूछताछ का सामना करेंगे। अगर नहीं करेंगी तो उन्हें फिर से सम्मन भेजा जाएगा और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा इसी गेटवे ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में, जहां पर सेकंड फ्लोर पर जो एनसीबी की टीम है वो लगातार जहां पर जया शाह से पूछताछ कर रही है, वहीं पर करिश्मा से पूछताछ होगी। जो ध्रुव हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो भी अब तक नहीं पहुंचे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल आनंद, रोक रही हूं मैं आपको। ड्रग्स कनेक्शन में फिल्मी हस्तियों के नाम आने पर एक्टर रवीना टंडन ने ट्वीट किया। उन्होंने मांग की कि ड्रग डीलर्स और सप्लायर को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समस्या की जड़ पर चोट करने की यही सही वक्त उसे बताया। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि बड़े चेहरों पर कार्रवाई की सही वक्त दरअसल आ चुका है। ड्रग्स कनेक्शन में कई अभिनेत्रियों का नाम सामने आने पर एक्टर रवीना टंडन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि सफाई का ये सही समय है, स्वागत है, युवा पीढ़ी को मदद मिलेगी। यहां से शुरुआत करके इसे हर जगह बढ़ाना चाहिए, इसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। दोषियों और डीलरों को सजा मिलनी चाहिए। बड़े चेहरों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है जिन्होंने अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी खराब की है। यानी रवीना टंडन अब खुलकर सामने आई हैं और इसी के साथ साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा नाम बॉलीवुड का ये रवीना टंडन सामने आकर ये कह रही है कि यही सही समय है जब बॉलीवुड को साफ किया जा सकता है। इसका स्वागत है। इसी के साथ साथ जो युवा पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जिंदगी को खराब करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। जो भी दोषी हो, डीलर हो, उस सब पर कार्रवाई का सही समय अब यही है। दरअसल रवीना टंडन का ये ट्वीट और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से शुरू हुई ड्रग्स की जांच से, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। सुशांत केस में एनसीबी की एंट्री होते ही एक के बाद एक लगातार पर्दाफाश हो रहा है और ड्रग्स एंगल की जांच अब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े और रसूखदार लोगों तक पहुंच गई है। ड्रग्स की जांच ने फिल्म इंडस्ट्री की नई ABCD लिखनी शुरू कर दी, जिसमें DKS जैसे अक्षर सबसे पहले आते हैं और इनके कनेक्शन विदेशों तक भी जाने का इशारा करते हैं। ड्रग्स मंडली की यह जांच जितनी गहरी जा रही है उतने ही राज उगल रही है।
जबकि ड्रग्स मंडली की जड़ तक पहुंचने के लिए एनसीबी उन लोगों को समन भेजने वाली है जिनके ताजा नाम सामने आए हैं। सुशांत की मौत की वजह से तलाशने शुरू हुई है जांच, और ये जांच अब फिल्म इंडस्ट्री के एक अलग ही इसको रूप देता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं सुशांत फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स के जाल का शिकार तो नहीं हो गया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल का नया पर्दाफाश। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम ड्रग्स मंडली से जुड़े। एनसीबी जल्द करेगी बड़े चेहरों से पूछताछ। 14 जून को हुई सुशांत की मौत की जांच शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह जांच फिल्म इंडस्ट्री का अलग ही चेहरा सबके सामने ले आएगी। सारे कयास, सारी अटकलें धरी की धरी रह गई और फिर जो नेटवर्क सामने आया उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। जांच तो शुरू की मुंबई पुलिस ने, लेकिन सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम ने केस सीबीआई तक पहुंचाया और फिर जांच में ईडी शामिल हो गई। लेकिन जब केस में एनसीबी की एंट्री हुई तो राज खुलने शुरू हो गए। अगर तुम हाई ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली। एक बार एलएसडी और एक बार एमडीएमए। तुम्हारे पास एमडी है? खत्म हो गया। मंगवा सकते हो। सुशांत की हत्या और आत्महत्या की कशमकश के बीच इस मामले में ड्रग्स की एंट्री उस वक्त हुई जब सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती की वो चैट सामने आई जिसमें रिया ड्रग्स मांगते हुए और ड्रग्स रिसीव करने की बातचीत करते हुए दिखी। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इसके बाद सुशांत की ड्रग्स की कहानी में रिया के साथ जया साहा की एंट्री हुई जिसमें दोनों सुशांत को ड्रग्स देने की बात करती दिखी। गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ तो एनसीबी के हाथ रिया के भाई शौविक के गिरेबा तक पहुंच गए जिसका कनेक्शन रिया के ड्रग्स लेने तक भी पहुंच गया। हालांकि खुद ड्रग्स लेने के आरोप से रिया हमेशा इनकार करती रही। I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. आखिरकार एनसीबी ने रिया से कबूल करवा लिया कि वो भी सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। इसके बाद जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे और चैट सामने आती गई और एनसीबी का शिकंजा एक के बाद एक कई ड्रग्स डीलर पर कसता गया और एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती चली गई। खबरों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स डीलिंग के लिए ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और इस ग्रुप में सैमुअल मिरांडा से लेकर रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष शर्मा, आनंदी और दीपेश सावंत जैसे लोग शामिल थे। हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बर्ड है। इस बीच रिया पर आरोप लगे कि जब सुशांत की हालत खराब हो रही थी तो उन्हें दवा की जरूरत थी, लेकिन रिया ने उन्हें दवा की जगह ड्रग्स दिया। रिया ने एक बातचीत में बताया था कि वो सीबीडी ऑयल था जिसे ऑल्टरनेट। और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें रिया के भाई शौविक की जमानत अर्जी खारिज की गई है। 6 अक्टूबर तक रिया की न्यायिक हिरासत इसी के साथ बढ़ा दी गई है, यानी अभी किसी तरीके की राहत फिलहाल न की रिया को मिली और ना ही उसके भाई शौविक को कोर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। रिया और शौविक की जमानत अर्जी बता दें आपको खारिज हो चुकी है। बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट में बता दें आपको जमानत अर्जी दाखिल की गई थी रिया के द्वारा और शौविक के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि उनकी जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। वही बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने ड्रग्स केस में हो रही कार्रवाई को सही ठहराते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रवीण दरेकर ने कहा कि जो लोग भी ड्रग्स बेचने वाले हैं या किसी भी तरह से उनसे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग्स को लेकर के जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मचा है, प्रवीण जी, जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर के राज्य सरकार कह रही है कि आप तो उन लोगों को जानबूझ के एजेंसियों के जरिए कोशिश कर रहे हैं ट्रैक करने का जो लोग किसी न किसी मुद्दे पर
आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी का विरोध जिन्होंने किया वो किसी न किसी मामले में टक गया, आपके विरोध में किसी ने किसी चीज़ को लेकर सिग्नेचर कैंपेन चलाया, उसको आपने किसी न किसी मुद्दे में अटका दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, इसी बहाने ये सब हो रहा है। लेकिन कुछ भी रहे, जो चीज़ गलत है, ड्रग्स से एडिक्ट होना, ड्रग सप्लाई करना, ड्रग लेना, या कोई भी रहे ना, उसका संबंध रहे नहीं संबंध रहे, मुझे लगता है ये चीज़ रोकने की आवश्यकता है। पार्टी के अलावा जाके, राजनीति के अलावा जाके, अगर कौन सा एक फिल्म सृष्टि में ड्रग्स बड़े पैमाने पे है, ऐसा कुछ अपने को दिख रहा है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर इलाज करना, उसको राजनीतिक मोड पर लेने की आवश्यकता नहीं। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने फिल्म जगत में ड्रग्स के इस्तेमाल पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पंजाब को बदनाम करने की बॉलीवुड की साजिश का सच सामने आ गया। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बॉलीवुड था। हमें बदनाम करने के लिए उड़ता पंजाब बनाया गया, जबकि इनकी खुद की ये स्टोरी थी, ये मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब तो मेंटाना वर्मा के ड्रग नेक्सस के साथ लिंक सामने आ रहे हैं, किस तरह से वो नशेड़ी है। और उस मूवी में किरदार जो थे, वो भी जिस पार्टी में मौजूद थे, मैं 2019 से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था इनके खिलाफ इनकी जांच की जाए, ये नशे से ग्रस्त हैं। एनसीबी से ये दरख्वास्त करता हूं, जहां नशे की जांच हो रही वहां यह भी जांच की जाए, किस पर्पज से और किन लोग थे इनके पीछे जिन्होंने इस मूवी को फंडिंग किया, फाइनेंस किया। कौन लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी दिवाकर, अब देखिए हर कोई सवाल उठा रहा है, जो राजनेता है वो भी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और रवीना टंडन का एक बड़ा बयान आया, वो भी कह रही है यही सही वक्त है, जो भी दोषी है या जो भी डीलर है उसको पकड़कर सजा देने का सही वक्त यही है। जाहिर तौर पर अर्पिता, जिस तरह से बॉलीवुड से ड्रग का कनेक्शन कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा कार्टेल सामने आया है, जिस तरह से कनेक्शन सामने आए हैं इस पूरे मामले में, सुशांत केस की जब जांच शुरू हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये केस इस हद तक पहुंच जाएगा कि ड्रग के बड़े बड़े कनेक्शन और बड़ी हस्तियां जो है इसमें जो है शामिल होती हुई दिखेंगी और उनके नाम सामने आएंगे। अब एनसीबी के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी इस पूरे कार्टेल में, तार जोड़ने होंगे, क्योंकि जिस तरह से ड्रग पेडलरों को पकड़ा है, उन ड्रग पेडलरों के तार अब इन हस्तियों से जोड़ने होंगे कि आखिर किस तरह से इन ड्रग पेडलरों से ये हस्तियां ड्रग्स खरीदती थी, किस तरह से ये जो ड्रग पेडलर हैं ये इन हस्तियों को ड्रग की सप्लाई करते थे। ये तमाम तार जोड़ने की जिम्मेदारी अब एनसीबी पर है, क्योंकि एनसीबी ने कई सारे ड्रग पेडलरों को पकड़ा है और उन्हीं के आधार पर इन बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज ये कि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से नाम लिया था और जिस तरह से उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है इन नामों के सामने आने के, क्योंकि अगर एनसीबी ने कोर्ट में ये सामने रखा होगा कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, खुद रिया चक्रवर्ती ने इन नामों का खुलासा किया था उनके सामने, तो ये महत्वपूर्ण चीज यही है कि अब कड़ियां जोड़ने का वक्त आ गया है और एनसीबी इसी काम में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द उन ड्रग पेडलरों को जिनको पकड़ा गया है उनसे पूछताछ करके बड़ी हस्तियों की जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएं और उसके बाद उन्हें समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जाए। एक बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में और भी हो सकता है कि कुछ और नाम। आप हमारे साथ वही एक्टर रिया चक्रवर्ती की दोस्त जया साहस से एनसीबी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। एनसीबी ने कल भी जया साहस से कई घंटों तक पूछताछ की, जिसमें उसने कई अभिनेत्रियों से ड्रग्स चैट की बात कबूली। खबर ये कि एनसीबी की पूछताछ में जय साहा ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से ड्रग्स चैट की बात कबूली है। साथ ही एक और बड़ी अभिनेत्री का नाम भी जय साहा ने लिया और इस अभिनेत्री ने कई हिट फिल्में दी हैं। एनसीबी ने इसके अलावा जय साहा से रिया और श्रविक से उनके रिश्तों के बारे में भी सवाल पूछा, साथ ही ड्रग्स डीलिंग पर भी कई सवाल किए हैं। यानी दिवाकर, किस तरीके के सवाल जय साहा के सामने रखे गए और किस तरीके के जवाब मिल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, एनसीबी को ये तो पता है कि जया शाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी उनके हाथ लगी है, जिससे बहुत बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि दूसरे दिन लगातार जया शाह को पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। कल 4 घंटे का ही वक्त मिला था, 20 से 22 सवाल ही पूछे जा सके थे, तो ऐसे में आज 25 से 30 सवाल एनसीबी के पास और है जो जया शाह से पूछे जाएंगे। और खास तौर पर उनकी जो सहयोगी हैं करिश्मा को भी इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो और उसके बाद करिश्मा से पूछताछ में जो जानकारी सामने आए उसके बाद बड़ी हस्तियों से समन किया जाए और पूछताछ की जाए। तो जाहिर तौर पर है कि कल जो है 4 घंटे के पूछताछ में जानकारी ये भी मिली थी कि जया शाह कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, तो उसका जवाब भी आज एनसीबी लेने की उनसे कोशिश करेगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज इस वक्त ये है कि जया शाह से जो पूछताछ चल रही है, शाम होते होते
कुछ ना कुछ बड़ा जरूर निकलने वाला है एनसीबी सूत्रों की माने। और आगे की कार्रवाई जब एनसीबी की बढ़ेगी तो हो सकता है, क्योंकि इसी हफ्ते सारा अली खान और जो रकुल प्रीत का नाम आ रहा है कि उन्हें समन किया जा सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन सवालों का जवाब जया शाह देती हैं उसके आधार पर ही बड़ी बड़ी हस्तियों से पूछताछ करेगी एनसीबी, और वो सवालों की लिस्ट भी उसी आधार पर तैयार होगी। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरा नेक्सस जो है उसका पर्दाफाश करने में जो है एनसीबी लगी हुई है। बड़े बड़े अधिकारियों की टीम आके इस टीम के साथ अब हिस्सा बन गई है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज यही है, इशारा ये साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का खुलासा होगा। ये जो जया शाह कैरेक्टर, ये जो नाम सामने आ रहा है, ये किस तरीके से जुड़ा हुआ था, क्या काम इनका था और क्या सारे सेलिब्रिटी इनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे? इनकी कंपनी के बाकी लोग क्या ड्रग्स का ही व्यापार करते थे? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जया शाह जिस कंपनी की एम्प्लॉय हैं, क्वान टैलेंट एजेंसी, वो एजेंसी जो है सेलिब्रिटीज को मैनेज करने का काम करती है। पीआर एजेंसी है, वो सेलिब्रिटीज के सारे कामों को देखती है। और उसी कड़ी में जया शाह जो है उस कंपनी से जुड़ी हुई थी और करिश्मा भी उसी कंपनी से जुड़ी हुई हैं। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्हें ये मैनेज करते हैं। लेकिन इस मैनेज की आड़ में ड्रग्स की किस तरह से डील हो रही थी, इसका खुलासा मैं रोक रही हूँ आपको। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की जेल हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। यानी अब रिया 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी। कल हाई कोर्ट में उसकी जमानत पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, कल ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर, एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की जेल हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यानी अब रिया 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी। कल हाई कोर्ट में उसकी जमानत पर सुनवाई होनी है और उसके बाद क्या जमानत मिलती है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है, कई अहम नामों का खुलासा रिया ने किया और कई लिंक अब सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए मुश्किल यह है कि क्या रिया को जमानत मिल सकती है, क्योंकि अगर उसको जिस तरीके से वकील है वो पक्ष रखेंगे कि जमानत दे दी जाए, लेकिन एनसीबी की जो तरफ से जब पक्ष रखा जाएगा तो कहा जाएगा कि अगर जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ होने का खतरा हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि एनडीपीएस कोर्ट ने फिलहाल रिया की जेल हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। यानी अब रिया 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी। कल हाईकोर्ट में उसकी जमानत पर सुनवाई होनी है और उसके बाद ही तय होगा कि रिया को जेल में ही रहना होगा या फिलहाल जमानत मिल जाएगी। ये कल तय होगा, क्योंकि कल सुनवाई होनी है कोर्ट में। लेकिन फिलहाल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया को जेल हिरासत बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दी है। यानी अब रिया 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी। सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती की, जिसे ड्रग्स के मामले में फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि उसको जमानत नहीं मिलने वाली है। न्यूज़ 18 की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे इस केस में नए नए किरदार सामने आने लगे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम एनसीबी के रडार पर आने लगे हैं, जाहिर है कि रिया उनके बारे में बहुत कुछ एनसीबी को बता सकती है। बढ़ने लगी है रिया की मुसीबत। ड्रग्स मामले में रिया को फिलहाल रिहाई नहीं। नए किरदारों ने बढ़ा दी रिया की मुश्किलें। रिया की नई चेक अब एनसीबी के निशाने पर। एनसीबी को मिल सकती है रिया की रिमांड। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट का खुलासा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन से रिया का पीछा फिलहाल छूटने वाला नहीं। कानूनी दांवपेच और एनसीबी के सामने रिया के कबूलनामे के बाद रिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। 14 दिन की जेल काटने के बावजूद रिया फिलहाल सलाखों से बाहर आने वाली नहीं है। अलबत्ता इस बात के आसार जरूर बनने लगे हैं कि उसे एक बार फिर एनसीबी के सवालों के सामने जाना पड़ सकता है।
रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती की आज जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है और माना जा रहा है कि एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सामने जो नाम अब सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं ड्रग्स एंगल में, हो सकता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती की फिर से कोर्ट से एक बार रिमांड मांग सकते हैं। अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इन दोनों की रिमांड नहीं मांगते हैं तो दोनों रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती को कोर्ट फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिया की पहली 2 याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है। पहली जमानत याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट से खारिज हुई। और बड़ी खबर आपको बता दें जिस पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। दरअसल कई बड़े नाम अब ड्रग्स केस पर सामने आ रहे हैं और इसमें दीपिका पादुकोण का भी महत्वपूर्ण नाम सामने आया है। और इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर ये भी कि रिया की दरअसल जमानत पर कल सुनवाई होगी। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है और दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी की तरफ से समन भेजा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनसीबी नम्रता शिरोडकर को भी दरअसल समन भेजेगा। एनसीबी की लिस्ट में सारा अली खान का नाम भी है, श्रद्धा कपूर का नाम भी है और जो जानकारी मिल रही है रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, ये सारे नाम यानी अब एक एक कर सबको समन भेजा जा सकता है और उनको जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिवाकर, क्या जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से नाम सामने आए थे ये तो तय हो गया था कि समन कहीं ना कहीं एनसीबी भेजेगी, क्योंकि बिना किसी सुराग के नाम सामने नहीं आते हैं। और ऐसे में जिस तरह से जया शाह से पूछताछ चल रही है, करिश्मा को समन किया गया है, श्रुति मोदी को समन किया गया है, ये 3 महत्वपूर्ण कड़ियां ऐसी है एनसीबी के पास। इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और इसी के आधार पर, क्योंकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर इन दोनों का नाम सबसे ऊपर है उस लिस्ट में, इसलिए सबसे पहले इसी हफ्ते में उन्हें समन किया जाएगा। उसके बाद फिर सिमोन खंबाटा, दीपिका पादुकोण और रकुल प्रीत सिंह, जो 3 और नाम हैं, इन्हें भी समन किया जाएगा। जाहिर तौर पर एनसीबी हर उस एंगल की जांच कर लेना चाहती है, हर उस शख्स की से पूछताछ कर लेना चाहती है जो इसमें जिसका नाम इसमें सामने आया है, क्योंकि ये नाम बहुत पहले सामने आ रहे थे, सिर्फ खुलासा होना बाकी था। अब एनसीबी ने खुलासा कर दिया है तो जाहिर तौर पर है कि आने वाले दिनों में इस पूरे केस में एक बड़ी खलबली मचेगी, क्योंकि बड़ी हस्तियां इसमें, बड़ी मछलियां फंसती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से करिश्मा से पूछताछ होगी तो उसमें दीपिका का बहुत बड़ा जो रोल है वो सामने क्या जो चैट सामने आई है वो चैट पर्सनल लेवल पर बातचीत हो रही है या कोई ऐसा ग्रुप बनाया गया है जिसमें सारे ये सेलिब्रिटी जुड़े हुए थे? देखिए, दीपिका का जो चैट है वो खास तौर पर वो करिश्मा से चैट कर रही हैं और करिश्मा उनकी मैनेजर हैं, जब उनको मैनेज करती हैं, क्वान टैलेंट एजेंसी की एम्प्लॉई हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच बात हो रही है। साफ तौर पर उसमें करिश्मा कहती हुई दिख रही है मैं बांद्रा में हूँ और ऐसे में आप जो है हम आपके घर पे जो ड्रग्स का नाम वो ले रही हैं कि आपके घर पर वो ड्रग्स है, मैं आपको देती हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ये डीलिंग कब से चल रही थी, दीपिका किसके लिए ड्रग्स मांग रही थी, क्या अपने लिए मांग रही थी या फिर किसी और चीज के लिए, या तमाम जो चीजें हैं इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही कि जिस तरह से 2 बड़ी अभिनेत्रियों का, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम बहुत पहले सामने आया था, उसके बाद से फिर श्रद्धा कपूर का नाम सामने आता है, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आता है। ये महत्वपूर्ण कड़ियां हैं इस वक्त एनसीबी के पास, जिन्हें जोड़ने का काम अब एनसीबी को करना होगा। 18 ड्रग पेडलर एनसीबी ने गिरफ्तार किए हैं अब तक, तो ऐसे में इन ड्रग पेडलरों से यही जानकारी लेगी एनसीबी कि आखिर ये लोग कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, आप कब से बॉलीवुड में ड्रग्स इन लोगों को सप्लाई कर रहे थे। उसी के आधार पर सवालों की लिस्ट तैयार होगी और जो जिन हस्तियों के नाम सामने आए हैं अर्पिता, उनसे अब आगे पूछताछ होगी, जिससे आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम जैसे एनसीबी कहती रही है कि कुछ और बड़े नाम जो है वो सामने आएंगे और जो बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस है उसका बहुत बड़ा जो खुलासा सामने आएगा कुछ ही दिन का वक्त है। दिवाकर, अब एक के बाद एक जो कड़ियां हैं एनसीबी जोड़ती हुई नजर आ रही है और ये जो चेहरे तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर और सिमोन खंबाटा, इन सब पर अब शिकंजा एनसीबी कस सकती है। जो जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे सभी को समन भेजा जा सकता है क्योंकि सभी के खिलाफ व्हाट्सएप चैट सामने आई है और कुछ और सबूतों को दरअसल एनसीबी इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि बड़ा नाम इंडस्ट्री का है और ऐसे में उन तक पहुंचने के लिए एनसीबी पूरी तरीके से श्योर होना चाहती है। सबूतों के साथ उन तक समन पहुंचाया जाएगा, उसके साथ ही साथ
समन के बाद इनसे पूछताछ भी होगी और इन्हें पहुंचना होगा। जिस दफ्तर में लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, उसी दफ्तर में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, कुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर और सिमोन खंबाटा को भी पहुंचना हो सकता है। इस बीच जया साहा के एक व्हाट्सएप ग्रुप की ये चैट सामने आई जिसमें दीपिका पादुकोण और जया की सहयोगी करिश्मा ड्रग्स के बारे में चैट कर रही हैं। ड्रग्स चैट में दीपिका पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती हैं कि हाँ है, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूं। इसके बाद करिश्मा फिर कहती हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं। तो दीपिका कहती हैं कि हाँ प्लीज। फिर करिश्मा कहती हैं कि अमित ला रहा है, उसके पास है। तो दीपिका पूछती हैं कि हैश है ना, बीट तो नहीं। यानी ये सवाल दीपिका पादुकोण पूछती हैं, व्हाट्सएप चैट सामने आई है दिवाकर, और इसी चैट के बाद अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि करिश्मा एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, उसे भी समन भेजा गया है, पहुंची है वो। जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर दीपिका से पूछताछ होनी है, एनसीबी को पूछताछ उनसे करनी है, तो फिर पहले करिश्मा से उन्हें पूछताछ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि करिश्मा ही उन्हें ये चैट में कह रही हैं कि ड्रग्स है, जिसकी मांग दीपिका उनसे कर रही है वो ड्रग्स है। और एक अहम शख्स इसका नाम जिसमें सामने आ रहा है अमित से भी हो सकता है, एनसीबी लगातार उसकी तलाश है कि अमित से भी पूछताछ करेगी कि आखिर अमित ये शख्स है कौन, किस तरह से कनेक्टेड है इन लोगों से। ये तमाम सवाल हैं एनसीबी के सामने, जिसमें अमित से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मामले में यही है कि जिस तरह से जया शाह और करिश्मा, दो अहम कड़ी जो है एनसीबी के हाथ लगी। इससे पहले रिया चक्रवर्ती थी जिन्होंने नामों का खुलासा किया था, लेकिन जया शाह वो हैं जो कि खास तौर पर जब ईडी ने उनके फोन को जब्त किया था, रिट्रीव की गई थी चैट, तभी से उनका नाम सामने इसमें आया था और उसके बाद से ही लगातार एनसीबी की रडार पर थी। लेकिन एनसीबी का ये टारगेट था कि पहले ड्रग पेडलरों तक पहुंचा जाए, जो लोग बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो लोग इनके संपर्क में हैं। इसके बाद एनसीबी ने लगातार छापेमारी की, तमाम ड्रग डीलरों की जो है गिरफ्तारी की गई और उसी आधार पर जया शाह को समन किया गया। और जया शाह से कल भी 4 घंटे पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ जारी है। और जो सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है अर्पिता, कि जिस तरह के सुराग एनसीबी के हाथ जया के खिलाफ लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है आने वाले, यानी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में उनकी भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज पूरे मामले में यह है कि करिश्मा और जया इस जांच के आगे बढ़ाने का दायरा जो है, जो आगे बढ़ रहा है दायरा, इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगी। और जिन हस्तियों के नाम सामने इस पूरे केस में आए हैं उनसे बिल्कुल, यानी दिवाकर नजर बनाए रखिए आप, अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं एक्ट्रेसेस की, क्योंकि नाम इनके सामने आए हैं, अब सबूत दरअसल जुटाने की कोशिश एनसीबी की है और एक के बाद एक बहुत जल्द हो सकता है इन्हें समन भेजा जाए और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए।